त्रिलोक का शुरुआत उन्हीं से हुआ है। त्रिलोक माया का लोक है, त्रिगुण लोक है। त्रिगुण का शुरुआत ब्रह्म से यानी सर्वगुण ब्रह्म से हुआ है। तो इसका आदि वही है। अनादि कहते हैं निरंजन भगवान। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि परम प्रकाश प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद। निर्गुण ब्रह्म जिनका नाम निरंजन है, कौशल्या के गोद में आए। परम प्रकाश के प्रकाशक है वे अनादि राम। पार ब्रह्म क्या है? वो आदि है कि अनादि है? आदि तो हो गए नारायण जी, अनादि हो गए निरंजन भगवान। तो पार ब्रह्म को क्या करें? आदि के भी आदि हो गए, आदि के भी आदि अनादि के आदि है, ताके आदि न पार। दादू दरिया संतरु कह कबीर तत्सार। आदि और अनादि दोनों को बनाने वाले, ताके आदि न पार। दादू दरिया संतरु, दादू साहब, दरिया साहब, चाहे कबीर साहब, सभी लोग तत्व का सार बतलाए। तत्व से तत्व हुआ, तत्व से जगत में हुआ। तो तत्व का सार क्या है? राम, पार ब्रह्म का नाम, यानी पार ब्रह्म के नाम राम नाम को बतलाए। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सुमिरन सत्य राम करु भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाए। मानव जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है। बाकी दुनिया में जो हम लोग कर रहे हैं वह सब गौण है। जितना कर रहे हैं उसका सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। वास्ते जिस तरह से जमीन का रजिस्ट्री कोई करता है, तो पता नहीं यहाँ किस तरह होता है, हमारे यहाँ तो जमीन का रजिस्ट्री आप अपना अगर करने जाइएगा तो वो डीडवा पर लिखा जाता है कि वास्ते जमीन किस लिए बेच रहे हैं? घर बनाने, लड़की का शादी रजिस्ट्री, और उस पर लिख दीजिए कि गांजा पीने वास्ते, गांजा पीने के लिए हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, जुआ खेलने के लिए रजिस्ट्री कर रहे हैं, शराब पीने के लिए रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो रजिस्ट्री नहीं होगा। रजिस्ट्री नहीं होगा। उसी तरह से संसार का हम काम कर रहे हैं, वास्ते किस लिए? भोजन के लिए। भोजन किस लिए कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और जीने के लिए। जी किस लिए रहे हैं? फिर खाने के लिए। फिर घूम फिर के वहीं आ कब तक खाएंगे आप? खा रहे हैं जीने के लिए, और जी रहे हैं प्रभु के नाम का भजन करने। तो जितना काम करते हैं सब भजन में, सब भजन में आ जाएगा। जितना भी काम हो, जहाँ जहाँ जाए सोई परिक्रमा, और जो जो करे सोई पूजा। सोई पूजा हो जाएगी। जितना काम करते हैं आप सब पूजा में आ जाएगा। जहाँ जहाँ जाते हैं सब प्रभु के नाम के परिक्रमा में आ जाएगा। खाली वास्ते लगा दीजिए, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए आप कर रहे हैं, तो सब भजने में आ जाएगा। वास्ते लग गया। लेकिन इस समझ में तब आता है जब हमें इस बात का विवेक होता है कि परमात्मा ने यह शरीर दिया है, तो इस शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। खाली खाने और कमाने के लिए नहीं है। खाना कमाना तो जरूरी है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं, परिवार नहीं चलेगा, ठीक से नहीं रहेगा, तो भजन हम नहीं कर सकते हैं। हाँ? 7वीं बात है स्वास्थ्य सुधारो, मादक वस्तु नहीं खाना, जैसा खावे वैसा मन होवे, अंत नरक में जाना। सात्विक भोजन करके प्राणी छाड़ दे निज माना। महाराज जी सतराम बाबा लिखे हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ये भजन भी अच्छा होगा। हाँ, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो भजन भी ठीक। अरे बीमारी हो गई, दर्द हो रहा है, ध्यान कहाँ रहेगा? ध्यान दर्द में रहेगा ना। ध्यान तो दर्द में रहेगा, इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। भूख लगा हुआ है, पेट में कुछ नहीं है, तो वो भजन नहीं होगा।
तो उसके लिए तो काम करना ही है, काम तो जरूरी है, लेकिन खाली वास्ते और उद्देश्य सही हो जाए तो सारा काम पूजा में आ जाएगा। तो मानव जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति, इस भवसागर से पार जाना, पहल का उद्देश्य यही है। बाकी जितना उद्देश्य हम बनाए ये सब गौण है, यह भी है, यह भी होगा। अरे भगवान का भजन कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो हम दुखी थोड़े रहेंगे, कंगाल थोड़े होंगे ना।